वरुण आए, समस्त देवी देवता वहां आए, साथ में यमराज भी आए। यमराज उस सभा में जा रहे थे, तब तक एक कबूतर को देखा। यमराज उसको एक टक्की देखते हुए सभा में चले गए। कबूतर को लगा कि यमराज मुझे देखे हैं, लग रहा है मुझे यहीं यमराज मारेंगे। कबूतर रोने लगा। इधर भगवान के सारथी गरुण जी आए। तो गरुण जी आए तो गरुण जी ने पूछा, आप क्यों इतना रो रहे हो? आपके रोने का कारण क्या है? तो वह कबूतर ने कहा कि सभा में अभी अभी यमराज जा रहे थे और एक टक्की मुझे देखते ही गए। हो ना हो कहीं मेरा मृत्यु तो यही नहीं है। गरुड़ जी ने कहा, हो सकता है आपको यमराज यही मारना चाहते हैं, तो एक काम करें, आप मेरे पीठ पर बैठ जाएं और मैं आपको कहीं और दूर छोड़ आता हूं। वह कबूतर गरुड़ जी के पीठ पर बैठ गया। गरुड़ जी उड़ते उड़ते हजारों किलोमीटर दूर जाकर एक गुफा में कबूतर को रख करके वापस चले आए। यहाँ सभा पूरी हुई, सभी देवता उस सभा से निकलने लगे, यमराज भी निकले। यमराज जी ने गरुड़ जी को देखा तो कहा, गरुड़ जी आप कहाँ थे? आप लग रहा है अथक परिश्रम करने के कारण आप पसीने से लथपथ हो गए हैं। इस पसीना का कारण क्या है? तो गरुड़ जी ने कहा, आप जब इस सभा में जा रहे थे तो एक कबूतर को एक टक्की देखते हुए जा रहे थे। जब आप चले गए तो वह कबूतर रोने लगा। मैं जब इस सभा में आया तो कहा कि लग रहा है कि यमराज मुझे यही मारेंगे, मारना चाह रहे हैं। इसलिए उस कबूतर को हम 1000 किलोमीटर दूर एक गुफा में छोड़ के आए। यमराज जी कह रहे हैं, मैं भी तो यही सोच रहा था कि जो यह कबूतर बैठा है इसका मृत्यु वहीं लिखा है जहां आपने छोड़ करके आया है। इतना जल्दी वह कैसे वहां पहुंचेगा, यही मैं विचार कर रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि होनी हो करके रहती है, चाहे आप होनी के पास चले जाओ या होनी आपके पास आ जाए। सम्रासुर को भय है कि कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से मेरा मृत्यु होगा, इसलिए उसने प्रसूतिका गृह से उठा करके समुद्र में फेंक दिया और वही प्रद्युम्न आज सम्रासुर के राज्य में पल रहे हैं। धीरे धीरे वह बड़े हुए, तब तक नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी ने उस दासी से कहा, जिसको तुम अपना पुत्र मान रही हो ये तुम्हारे पति हैं। जो वह दासी थी वह अब जो पुत्रवत स्नेह था उसको पत्नी का स्नेह प्रारंभ कर दिया। प्रद्युम्न जी जब देखे तो उन्होंने कहा कि आप मेरी मां हो और आप मेरे साथ पत्नी का व्यवहार कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो उस मायावती ने कहा कि नारद जी ने मुझे बताया है कि आप मेरे पति हैं, तो
आप मेरे पति हैं, मैं आपकी धर्मपत्नी हैं। जब कामदेव भगवान भोलेनाथ को जगाने के लिए गए थे तो अपने 5 बाणों को चला दिया। भगवान शिव जब नेत्र अपना खोले तो उनके नेत्र के तेज से कामदेव जल करके भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोती हुई गई और भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया, प्रभु आप तो मेरे पति को जला दिए, मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही है हर नर महामहि भारा, हो ही है हर नर महामहि भारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही है हर नर महामहि भारा, होई है हर नर महामहि भारा, होई है हर नर महामहि भारा। भगवान शिव ने कहा कि जब भगवान कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे तो उनके घर में उनके ही पुत्र तुम्हारे पति रूप में जन्म लेंगे हैं। कृष्ण तनया हो ही पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनया हो ही पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अनाथ्या होई न मोरा, वचन अनाज्ञा होई न मोरा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण पवन होई पति तोरा, वचन अनाद्या होई न मोरा, वचन अनाज्ञा होई न मोरा, वचन अनाज्ञा होई न मोरा। भगवान शिव ने कहा कि जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण के जो पुत्र होंगे वह तुम्हारे पति होंगे। इस बात को जैसे ही वह रति ने कहा तो अब जो प्रद्युम्न माता के समान स्नेह कर रहे थे वह पत्नी के समान स्नेह करने लगे। सारी घटना रति ने बता दी कि आपका जन्म जो है एक
मछली से हुआ है, क्योंकि सम्रासुर को भय था कि आप ही उसको मारेंगे, इसलिए प्रसूति गृह से हरण करके और समुद्र में फेंक दिया। सारी घटना बता दी। अब प्रद्युम्न क्रोधित हो गए और सम्रासुर से युद्ध करने लगे। युद्ध करके सम्रासुर को मार दिया और अपनी पत्नी रति को लेकर के अपने घर आए। जब घर आए तो मैया रुक्मिणी ने देखा, मन ही मन विचार कर रही हैं कि अगर मेरा वह पुत्र होता तो इसी के समान होता, इतना ही बड़ा होता। तब तक नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी ने कहा, ये आपके ही पुत्र हैं जो सम्रासुर ने प्रसूति गृह में से उठा करके समुद्र में फेंका था, वही आपके पुत्र प्रद्युम्न हैं और इनकी ये धर्मपत्नी रति हैं। उसके बाद से राजा परीक्षित ने पूछ दिया, गुरुदेव आपने तो भगवान के एक विवाह के बारे में बताए हैं। मैंने सुना है कि भगवान को एक ही मणि 2 जगह से दहेज में मिला है, उनकी कथा आप श्रवण कराएं। तब सुखदेव भगवान कह रहे हैं, आसित सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमं सखा प्रीति तस्मै मणि प्रदात् सूर्यस्तुष्ट समयन्तकम्। एक सत्राजित नाम के राजा थे। वो भगवान सूर्य का आराधना किया करते थे। बहुत जप तप करने पर भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के उनको एक मणि दिया था। उस मणि का नाम था समयंतक मणि। उस मणि का प्रभाव इतना था कि वह नित्य 8 भर सोना देती। 8 भर सोना का मतलब 1 किलो 600 ग्राम नित्य सोना देता। जब वह मणि भगवान सूर्य ने सत्राजित को दिया तो अब सत्राजित प्रसन्न हो गए और उस मणि को अपने गले में पहन करके गांव में घूमने लगे। इधर भगवान अपने सभा में बैठे हैं, तब तक सत्राजित वह मणि पहन करके सभा के तरफ आने लगे। सभी उठ करके खड़े हो गए स्वागत में। ऐसा वह मणि चमक रहा है जैसे लग